समझ में आ रहा ना? हम लोग कल पढ़ लिए थे ना यहाँ तक, आज ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, आज कम ही है ना, बहुत कम है ना, यही तक है ना, आज बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। चलो उपयोगी तथ्य के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। भारत संयुक्त राष्ट्र का, ओ अच्छा वाइट है, भारत संयुक्त राष्ट्र के बजट में एक प्रमुख योगदान, देखो संयुक्त राष्ट्र को यूएनओ कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। विश्व में सबसे अधिक महिला सैनिक भेजने वाला देश कौन सा है यूएनओ में? भारत। ऐसे में विश्व में सबसे अधिक महिला पुलिस जो है ना फोर्स, वो यूएनओ में भारत भेजता है। ठीक है, याद रखिएगा। वर्ष 2009 में ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र प्रजातंत्र केस में भारत का योगदान 15 बिलियन था, 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर। यानी 2009 में भारत ने कितना पैसा दिया था? 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिया था, भारत अकेले दिया था, है ना। इसके बाद क्या कौन सा टॉपिक था? ये नियोजन, ये वाला नियोजन विकास के बारे में हम लोग को पढ़ना है आज। नियोजन विकास के बारे में, प्रारंभिक समस्याओं के निपटारे के पश्चात भारत में, हेलो जी बोलिए। जी सर बोलिए। नमस्ते सर। आनी है दुनिया में। हाँ तो हम लोग कहाँ थे? हाँ, प्रारंभिक समस्याओं के निपटारे के पश्चात भारतीय सरकार के प्रमुख उद्देश्य था कि भारत का सदृढ़ तकनीकी, कृषिगत, औद्योगिक विकास। देखो भारत जब आजाद हो गया था, भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया, तो उसके बाद भारत में बहुत सारे चीजों को लाना जरूरी था। हमारे यहाँ कोई न्यू टेक्नोलॉजी नहीं था, कृषि को सुधारना था, इंडस्ट्री को सुधारना था। आज भी हम लोग, आज से अगर 4-5 साल पहले की अगर बात है, जब ट्रैक्टर नया था तो भारत में किससे खेती होता था? बैल, हॉर बैल से होता था, है ना, हॉर बैल से खेती होता था। तो बताइए बहुत टाइम लगता था ना, टेक्नोलॉजी नहीं था। ये एक बोर्ड जो देख रहे हैं ना, ये भी एक टेक्नोलॉजी ही है। नहीं तो पहले हम लोग ब्लैक मार्कर से लिखते क्या, ब्लैक चौक थोड़ी होता है, ब्लैक बोर्ड पे लिखते थे, है ना जी, इस स्लेट पर पढ़ते थे, स्लेट पे पढ़ते थे। तो ये था। अब पता है स्लेटवा पे क्या करते थे हम लोग? थूक से मिटा देते थे, क्या एकदम सर चमक गया, है ना। ऐसे कर दे। तो अब न्यू टेक्नोलॉजी, जैसे कि कैसे 5G आ गया हमारे देश में। 5G है ना जी, 1 अक्टूबर 2022 को भारत में 5G लॉन्च हुआ। कब? 2022 में 5G लॉन्च हुआ था। 5G आप सभी को मिल गया होगा, जिसका जिसका फोन होगा ना 5G, वो फोन आ रहा होगा, हेलो सर आप ना 5G करवा लीजिए, आपका ना स्पीड है ना यहाँ से एरोप्लेन तक हो जाएगा। मैसेज किया था आप लोगों को? नहीं किया था? तेरे आप लोग तो पीछे रह गए। तकनीक, कृषिगत चीजों को हम लोग को सुधारना था। आज देखते कृषि में कितना सुधार हो गया है। एक से एक वैरायटी का चावल आता है, एक से एक वैरायटी का फल आते हैं। पहले फल इतना इतना तो उगाता था अमरूद, अब इतना बड़का बड़का 2-2 किलो का आता है अमरूद। देखे हैं? बहुत टेस्टी लगता है ना, कभी लाइएगा ना तो हमको भी खिलाइएगा, अच्छा लगता है ना। बिरयानी चावल, पहले छोटा छोटा चावल आता था, कंकड़ वाला चावल हम लोग को मिलता था, खाते खाते कट कंकड़ वाला। अब एक से एक VIP चावल आ गया है, लंबा, छोटा, पतला, महीन, पुलाव का, दाल का, खीर का, कुछ कुछ के चावल आता है। मसाला सबका अलग अलग, पनीर मसाला, मटर मसाला, आलू मसाला, सबका आता है ना। चिकन मसाला, रुखरा मसाला, है ना।
ये सब मसाला अलग अलग हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी आ गया, पूरे विश्व में, देश में आ गया, भारत में भी आ गया है सब। 1950 ईस्वी में योजना आयोग की स्थापना हुआ। क्वेश्चन यहाँ याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा योजना आयोग की स्थापना कब हुआ। योजना आयोग की स्थापना 1950 में होगा। योजना आयोग को मोदी जी खत्म कर दिए और 2015 में नीति आयोग ला दिए। क्या ला दिए? नीति आयोग ला दिया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि योजना आयोग कब आया? 1950 में। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन? हेड कौन? तो प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, है ना। 1950 में स्थापना हुआ, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। और नीति आयोग कर दिया गया। योजना में ना 5 वर्ष के लिए काम होता था, मतलब कोई भी, मतलब देश का विकास करना तो 5 साल में, इंटर का एग्जाम देना तो 2 साल, है ना। उसी प्रकार से आपका था ना 5 साल में देश का विकास के बारे में सोचना, समझना और उसमें उस पर विचार करना, डेवलप करना। इसको मोदी जी खत्म कर दे, बोले कि नहीं अब योजना आयोग नहीं बल्कि नीति आयोग। और नीति आयोग 1 साल पर वर्क करता है, 1 साल, यानी देश के विकास के लिए कितने साल? 1 साल की बात किया गया, है ना। ये योजना आयोग था। क्वेश्चन पूछा अगर नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, है ना। योजना आयोग की स्थापना कब हुआ? 1950 में। योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया? 2015 में। अरे 15 में खत्म हो गया तब ना आपका नीति आयोग आ गया। समझी क्या? आप दोनों समझ गए? आप समझे? चलिए, आप समझदार है ना। आप लोग कितने समझदार हैं, आप लोग को पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ला, इसीलिए खाली पेज आ गया। किधर? इधर विज्ञान तकनीक, और ग्रामीण आर्थिक। बाप रे, किधर है ये? बस, तो चलिए ठीक है। हाँ, योजना आयोग प्रमुख कार्य तो बता दिया। चलिए आर्थिक विकास की बात किया जा रहा। आर्थिक विकास, सरकार ने सर्वप्रथम भारी उद्योग के विकास पर बल दिया। सरकार भारी उद्योग पर बल दिया। भारी उद्योग मतलब बड़े बड़े इंडस्ट्री। पता है गांधी जी का कहा नाम था ना कि बड़े बड़े इंडस्ट्री लगाइए लेकिन छोटे छोटे इंडस्ट्री को संरक्षण प्रदान कीजिए। यानी वैसे चीज का उत्पादन बड़े इंडस्ट्री में नहीं होना चाहिए जो छोटे में हो रहा है। नहीं तो मान लीजिए कि बड़ा इंडस्ट्री में आपका कुरकुरे का उत्पादन हो रहा है ना, तो छोटे उद्योग वाले पहले से करते आ रहे हैं, तो छोटे उद्योग वाले तो कहानी खत्म हो जाएगा ना। क्योंकि छोटे उद्योग वाले क्या करेंगे? वो धीरे धीरे काम करेंगे क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा मटेरियल नहीं होता है, लेकिन या फिर तकनीक नहीं होता है। लेकिन बड़े बड़े में एक के बारे में बहुत सारा चीज बन जाता है मशीन के द्वारा, होता है कि नहीं। तो गांधी जी के का नाम था। तो भारत में भी बड़े बड़े उद्योग को स्थापित किया गया। भारी बड़े उद्योग का जैसे लोहा इस्पात संयंत्र, बड़े बड़े बांधों का निर्माण किया गया ताकि उससे बिजली पैदा किया जा सके। बड़े बड़े बांधों को बनाया गया, पानी को रोका गया और पानी को छोड़ा गया। धीरे धीरे उसमें मोटर फिट किया गया, डायनेमो लगा दिया गया, मोटर लगा दिया गया, उसमें से टरबाइन मूवमेंट करेगा, उससे एनर्जी प्रोड्यूस होगा। इस प्रकार से ये बनाया गया, है ना। आर्थिक इसी को कहा गया, यानी इस्पात ऊर्जा ढांचागत विकास के लिए आवश्यकता थी संसाधनों के संगठन और उसके ढांचागत विकास सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायित्व खंड को सौंपा गया, है ना। बड़े बांधों को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। क्वेश्चन याद रखिएगा, सूर्य मंदिर कहा? कोणार्क का सूर्य मंदिर कहा? नहीं गई हो? कहा? देखो ये लोग गया उड़ीसा में। बड़े बड़े बांधों को पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत को क्या कहे? आधुनिक भारत का मंदिर। बड़े बड़े बांधों को, क्योंकि बड़े बड़े बांध से हमको बहुत प्रॉफिट है। एक प्रॉफिट पहला है कि आप नदी के पानी को रोककर उससे बिजली पैदा कर सकते हैं। पानी जब रुका है तो उसमें मछली पालन कर सकते हैं। कर सकते कि नहीं? मछली खाते हैं? आप खाते हैं? सब यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन है। हाँ, बिना कांटा वाला खाइए, बिना कांटा वाला
बिना कांटा वाला मछली चिकन आता है ना। चिकन, अरे नॉन वेजिटेरियन नहीं खाना चाहिए, वेज खाइए, वेज। ये सब ना मुर्गा उर्गा ना खाया कीजिए, मुर्गा मछली अंडा ये सब नहीं खाइए, ठीक है। खाली वेज खाइए, दाल भात चोखा चटनी पापड़ अचार धनौली फुलौली चिकन मटन ये सब छोड़ दीजिए, दाल भात खाइए, ठीक है। आर्थिक नियोजन, योजना आयोग का एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व विकास की एक ऐसी रूपरेखा बनाना था जो लोगों की आवश्यकताओं और उपलब्ध संसाधन पर ध्यान रख सके। संसाधन देश का रीढ़ होता है, बैकबोन होता है, ऐसा समझे कि नहीं। संसाधन जो होता है वो देश का क्या होता है, बैकबोन होता है। संसाधन का मतलब रिसोर्स होता है। दुनिया में हर चीज संसाधन है। पढ़ाई संसाधन है कि नहीं है। आप पढ़ाई से बहुत सारा चीज काम कर सकते हैं, है ना। पढ़ा लिखा होना चाहिए, बहुत जरूरी है। कुछ करो या ना करो, पढ़ाई बहुत जरूरी है। पढ़ना जरूरी है ना छोटो, इसलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, बहुत जरूरी है। अगर आप पढ़ाई नहीं करते तो फिर समझिए कि दुनिया का सबसे घटिया आदमी है। समझदारी पढ़ाई से ही आती है ना। और नौकरी वोकरी भी लेना ना चाहिए, तब नौकरी, सब यहाँ पे नौकरी के लिए आए हुए हैं, पढ़े लिखे अच्छे से, ठीक है। पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश के विकास में पढ़ाई लिखाई भी योगदान देता है। योगदान देता है कि नहीं। आप अगर पढ़े लिखे हैं ना तो देश की बातों को समझ सकते हैं, नहीं तो देखते हैं बहुत सारा नेता होता तो ऐसे ही लूट लेता है हम लोग को। क्या जो चीज हम लोग को हक मिलना चाहिए मिलता नहीं है, नौकरी भी नहीं मिलता है, नौकरी के लिए सब मारल फिरता है सब। क्या आंदोलन करता, लाठी चार्ज करके स्टूडेंट को मार दिया जाता है, नौकरी की एज को कम कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, बहुत सारा पोस्ट हटा दिया जाता है, बहुत सारी चीजों को प्राइवेट कर दिया जाता है। इसलिए हम लोग को पढ़ना जरूरी है, ठीक है। आप लोग समझदार है, आप लोग पढ़ने लिखने वाले हैं, हमको छोड़कर। चलिए, संसाधन हमारे देश के लिए बहुत जरूरी होता है। संसाधन हर चीज, मानव संसाधन है कि नहीं, हम लोग संसाधन है कि नहीं, ये बताओ, बोलिए आप हैं कि नहीं है। हम लोग अपने से बहुत सारा काम करते हैं, जैसे खाना बनाना, खाना, पढ़ना, चलना, दौड़ना, ये सब हम लोग भी तो करते हैं, तो संसाधन हम लोग भी हुए हैं। पानी का यूज करना, ये सब होता है। पानी संसाधन है कि नहीं है। कोयला, पेट्रोलियम संसाधन है, रिसोर्सेस, समझे। ग्रामीण विकास, ग्रामीण को विकास करना है कि नहीं जी। ग्रामीण को विकास करने के लिए आपको रोजगार देना पड़ेगा, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना चलाना पड़ेगा, इन सभी चीज क्षेत्रों को विकसित करना होगा। गांव के लोग ना बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, गांव के लोगों में समझ नहीं होते, लेकिन आज अब कम हो गया है। गांव के लोगों को भी समझना चाहिए कि भेदभाव को छोड़कर, ऊंच नीच को छोड़कर, जातिवाद को छोड़कर, लड़का लड़की को छोड़कर आगे बढ़े। इसलिए गांव के लोगों को भी विकास करना जरूरी है। आज भी गांव में देखिएगा कि बहुत सारा होता है जो इस सब पे ध्यान देता है, अंधविश्वास चीजों पर ध्यान देता है ना। ओझा पे डाइन हो, डाइन हो ओका दैया पे भूत अले है, देख लिया है ना। ये सब नहीं, ये सब चीज को छोड़िए, साइंटिफिक चीजों को मानिए। क्या इसलिए गांव में एजुकेशन पॉलिसी लाना जरूरी है। देखते हैं स्कूल में बहुत स्कूल खोल देता है, सरकार तो अपना काम कर ही देता है, सरकार में नो डाउट सरकार अपना काम करता है, लेकिन लोगों को समझ होना चाहिए। लोग कहते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता, काहे नहीं होता। टीचर है, स्कूल है, बेंच है, चौक है, बोर्ड है, सब चीज है, तो फिर पढ़ाई क्यों नहीं होगा। अरे आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, अगर आप पढ़ने के लिए चाहिएगा तो फिर टीचर नहीं पढ़ाएगा, काहे नहीं पढ़ाएगा। अब हमारा जैसा हो जाएगा, जबरदस्ती पढ़ाएगा। हमारा बच्चा नहीं पढ़ता, जबरदस्ती नहीं पढ़ेगा, मारते हैं डिम डिम पढ़ने लगता है क्या। लेकिन सरकारी स्कूल के टीचर जो होता है ना, बहुत सारे टीचर ऐसे देखने के लिए मिलते हैं, फोकट के पैसा मिलता है, बहुत सारे ऐसे को देखते हैं। लेकिन बहुत सारा ऐसा होता है जो पढ़ाता है, बात को समझता है। बहुत सारे ऐसे ऐसे टीचर आपको सरकारी के मिलेंगे ना, जो जिंदगी भर कमाए हुए पैसे को दान में दे देते हैं। ऐसे ऐसे महान भी हमारे टीचर होते हैं, है ना। ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में। तो पढ़ना चाहेगा तभी पढ़ाया जा सकता है। हमारे यहाँ पढ़ाने के लिए चाहे आप सोच लिया आज नहीं पढ़ना है, हम कितना पढ़ाएंगे, पढ़वे नहीं कीजिएगा। इसे लोगों में जागरूक होना चाहिए, गांव के लोगों को समझना चाहिए, शहर के लोगों को समझना चाहिए। आखिर सरकारी स्कूल है तो सरकारी स्कूल की तरह क्यों रहता है, क्यों टूट गया।
देखते हैं बिल्डिंग टूट जाता है तो कभी कभी खिड़की टूट जाता है, कभी बेंच क्यों टूट जाएगा, है ना। तो ग्रामीण को भी विकास करना जरूरी है। हरित क्रांति ने भारत के खाद्यान्न उत्पादन पर आत्मनिर्भर बनाते हुए अर्थव्यवस्था को मजबूती बना दी है। हरित क्रांति लाया गया था। हरित क्रांति एग्रीकल्चर से संबंधित है, खेती से संबंधित है, फसल से संबंधित है, क्रॉप से। हरित क्रांति का उद्देश्य था कि भाई देश में किस प्रकार से फसल का प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ाया जाए। इसलिए इन सभी चीजों का क्या किया गया, हरित क्रांति को लाया गया। क्वेश्चन पूछेगा हरित क्रांति कब आया, बोलो। हरित क्रांति आया था। आज बहुत सारे गांव में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच चुका है, बिजली पहुंच चुका है, सड़क अच्छे हो गए हैं, स्कूल अच्छे हो गए हैं, लोग भी अच्छे हो गए हैं, हो गया ना। हम लोग भी गांव से बिलोंग करते हैं। आप लोग, हमारा तो ना गांव है ना शहर है ना जी। आप लोग ना बहुत सारे गांव से बिलोंग करते हैं। आप लोग कितने पढ़ने लिखे समझदार हैं। ऑनलाइन वाला और समझदार होता है, बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाता। कमेंट में बताएगा सब समझ में आ रहा है, कुछ बोल ही नहीं, देख रहे हो कुछ नहीं बोला, हटाओ जाते, कुछ नहीं बोल रहा। विज्ञान एवं तकनीक की बात कर रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में सतत प्रगति दर्ज की है। जब हम लोग आजाद हो गए ना तो बहुत सारे चीजों का बना है हम लोग, है ना। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे ऐसे विज्ञान में काम हम लोग किए जो एक देश की क्रांति को ला दिया, है ना। देश में क्रांति ला दी है। जैसे कि भारतीय अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान, है ना, INCSR की क्या बोले जी, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान 1962 में स्थापना हो गई। 1969 में अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना हुआ। इसरो की स्थापना किया गया, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना कब हुआ, 1969 में हुआ। इसरो मिसाइल बनाने का काम करता है। इसरो तरह तरह के मिसाइल बनाता है ना। जबकि DRDO हथियार बनाता है, बंदूक, राइफल, बम, छोटा बम, बड़ा बम, है ना, मीडियम बम, वो सब DRDO बनाता है। जबकि इसरो मिसाइल का परीक्षण करता है। मिसाइल, इसका परिक्षेपण केंद्र कहाँ है, पुलिकट झील में। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है और वहीं पर इसका परिक्षेपण केंद्र होता है। जबकि इसका मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु। बेंगलुरु जानते हैं, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। और बेंगलुरु को क्या बोलते हैं, सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, देखिए बहुत सारे उपग्रह का भी बनाने का काम किया, है ना। कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट को बनाने का भी काम किया। इसके बाद यही ना जी, इस साइड ये है क्या, ये है ना। चलिए 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट को छोड़ा गया था। आर्यभट्ट मिसाइल को कब छोड़ा गया, 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया। कब छोड़ा गया, 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट को छोड़ा गया था, है ना। उसके पश्चात भारत में बहुत सारा आर्टिफिशियल उपग्रहों को छोड़ा गया। दो प्रकार का सैटेलाइट होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, फर्स्ट आर्टिफिशियल और सेकंड होगा नेचुरल। यानी दो प्रकार से आपको उपग्रह दो प्रकार के होते हैं। एक कृत्रिम उपग्रह, एक होता है प्राकृतिक। प्राकृतिक में जैसे चंद्रमा, गैनीमेड, डिमोस, फिमोस, ये सब होता है। जबकि आर्टिफिशियल में कौन हो जाएगा, चंद्रयान, मंगलयान, ये सब है ना। 2000 का नोट देखें, 2000 का नोट, आप देखें कितने खुशनसीब आप देखें, हम तो देखते नहीं किया। उस पर मंगलयान का पिक्चर है। मंगलयान आप लोग कौन कौन नहीं देखे हैं, मंगलयान 2000 का नोट कौन कौन नहीं देखा, कोई नहीं देखा, कोई बात हम सर्च बताएंगे, सर्च मारेंगे, हमारा पास तो है नहीं कि हम बता दें, है ना। चंद्रयान प्रथम की इसको क्या किया गया, इसको भी लॉन्च किया गया। भारत की भविष्य में, अब भविष्य पढ़ना है। 2000 का नोट नहीं देखे, लोग दिखाते हैं, सिकवा कहने गया।
ना, भारत में अभी देखिए 15 अगस्त 2010 ईस्वी को स्वतंत्र देश के रूप में भारत ने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया था। 63वां स्थापना दिवस कब मनाया? अच्छा, भारत आजाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947। लेकिन स्वतंत्रता दिवस पहली बार कब मनाया? 26 जनवरी 19। सही बात है, सही बात है। तबीयत ज्यादा खराब है क्या? तुम्हारा ज्यादा तबीयत खराब है? मतलब तनी सुन है? ठीक है ना? आखिर तीन है कि लौट जाए, सूत के पढ़ो ना। अच्छा, सूत के पढ़ो है ना? तो 63वां स्थापना दिवस 2010 में मनाया था भारत ने। काफी उन्नत अब हम लोग हो चुके हैं। पहले हम लोग की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हुआ करता था, लेकिन अब हम लोग का कुछ न कुछ स्थिति तो सुधरा है। गरीबी उन्मूलन पर ध्यान दिया गया। गरीब हमारे यहाँ बहुत है। पता है, हम लोग का ऐसा स्थिति था ना कि हम लोग ना अनाज दूसरे देशों से खरीद कर तब खाते थे, और आज हम लोग ना मजबूत हो गए हैं, आत्मनिर्भर हो गए हैं। अनाज हम लोग दूसरे को देते हैं, लो फ्री में देते। कभी कभी मोदी जी आए तब से कहते जो 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 ले जाए, जो दे देते हैं, बोलते ले जाओ। श्रीलंका को, अफगानिस्तान को, सबको देते हैं। ये सबको स्थिति खराब है ना जी। ये तो पाकिस्तानिया सब ना गधा है, नहीं तो पाकिस्तानिया आज इसका जो स्थिति खराब है। एक बार खाली मोदी जी से प्यार से बोलता ना कि पीओ के छोड़िए, हम आपको दे देते हैं, आप ना हमारा पेट भर दीजिए, हम मोदी जी पर आ रहे हैं। भाई और बहनों, पाकिस्तान को आज से चावल गेहूं फ्री कर दिया जाए, फ्री में हम लोग खिला देते हैं क्या जी तब। लेकिन ये सब सोच में नहीं करता, तो खाली कहता है हमारा मुल्क, हमारा मुल्क। मुल्क के करते रहो, जा जा, चल जाओगे भूखले। ऊपर जाके बोलते रहना कश्मीर हमारा है, भगवान जी भी कहेंगे चुप, स्वर्ग में ले। क्या? गरीब उन्मूलन अभी भी हमारी एक प्रमुख समस्या है। हमारे यहाँ ना गरीब बहुत है। पता है, गरीबी स्थिति के कारण ही बहुत सारे लोगों के शिक्षित नहीं हो पाते। बहुत सारे लोग गरीब हमारे देश में बहुत है। आज हम लोग कितने खुश नसीब है कि हम लोग ने यहाँ बैठ के बेंच पे, फर्श पे, देख ना टाइल्स मार्बल लगा हुआ है, ये कालीन बिछा हुआ है ना। इतने ये बड़ा डिजिटल बोर्ड पे आप लोग पढ़ रहे हैं। हर किसी को नसीब नहीं होता। जब हम जाते हैं ना सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए, वहां पे देखते हैं स्थिति ना उन लोग को बहुत खराब है। कभी कभी हमको ना दया आता है, लेकिन उतना मेरे पास आमदनी है नहीं, इनकम है नहीं तो सब अपना पैसा हम दान कर देते हैं उन लोगों को, ले जाओ पढ़ो। लेकिन क्या करें, मेरे पास उतना है ही नहीं। लेकिन जिस दिन हो जाएगा ना ऐसा, 50% से ज्यादा पैसा ना आप दे देंगे गरीबों को, तो उतना है ही नहीं। भगवान तो कहते हैं पहले तो अपन झोली तो भर लो। तो महीना में यार 200-300 रुपया महीना आ जाता है, खाओ लेते हैं, बस काम चल जाता है। किराना दुकान में तो लगभग 2-3 हजार रुपये ड्यूज होगा, मगर मालिक का 2-3 हजार ड्यूज होगा, सॉरी 10-20 हजार रुपये ड्यूज होगा। इतना पैसा है ही नहीं। करोड़ों भारतीय आज भी गरीबी रेखा से बहुत नीचे है। बहुत सारे ऐसे आज भी है ना कि एक टाइम का भोजन खाते हैं और एक टाइम सो जाते हैं, ऐसे ही आज भी ऐसा हमारे देश में स्थिति है। लेकिन क्या किया जाए, जनसंख्या भी तो बहुत ज्यादा है, जनसंख्या बढ़ते जाएगा। हमारे देश में ना कहानी एक ही है, हम दो हमारे पता नहीं। ये इसी कारण से ना हर चीज में बहुत दिक्कत होते जा रहा। एजुकेशन सिस्टम कहाँ से अच्छा होगा? जनसंख्या कम रहे तब ना। जनसंख्या इतना भरा हुआ है, लेकिन बहुत सारा प्राइवेट और सरकारी स्कूल वाला तो अच्छा से पढ़ाता भी नहीं है। बड़ा बड़ा स्कूल खाली नाम से चलता है, पढ़ाई जीरो बट्टा सन्नाटा। जीरो तो समझते हो, सन्नाटा आप लोग नहीं समझते होंगे, आज तक हम भी नहीं समझे क्या होता है ना। अनेक परिवार ऐसे हैं जिन्हें अभी भी 2 समय के भोजन ठीक से नहीं मिलता। पता है, भारत में सबसे अधिक दूध का उत्पादन होता है। दूध समझते हैं? दूध व्हाइट कलर का होता है। हाँ, हम तो आज तक देखे नहीं है, लेकिन बताते हैं भारत में दूध का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, और दूध 55 रुपए लीटर मिलता है। कौन पिएगा जी, है कि नहीं? इतना महंगा दूध है, कौन पिएगा? सोचिए, जिस देश में गंगा बहती है उस देश में दूध भी बहती है, लेकिन दूध इतना महंगा, जबकि गंगा को हम लोग बर्बाद करते जा रहे हैं, है कि नहीं? तो हमारे यहाँ से ठीक से मिलता नहीं है।
पता नहीं दूध जाता कहाँ है, ये हमको भी समझ में नहीं आता कि गया कहाँ। हाँ हाँ टेंशन क्या बात है क्या। हाँ तो हम लोग गरीबी, अभी जिन्हें भी 2 समय के भोजन नहीं मिलता, आप देखते हैं ठेला रिक्शा वाले बहुत तकलीफ में जिंदगी जीते हैं लोग। हमको पता है ना, हम भी ठेला चलाया, ठेला चलाने वाले ना बहुत तकलीफ में जीते हैं। फोन खाली दिन पड़ा था, यहाँ बजाएंगे ना था, करते हैं 5 मिनट में। हेलो, ऐसे में ठेला रिक्शा वाले को देखे हैं, बहुत बहुत उन लोगों को तकलीफ होता है, लेकिन लोग ना उनका इज्जत नहीं करते। देखते हैं कैसे ए ठेला वाला, ए ठेला वाला, अरे यार थोड़ा सा प्यार से बात करो, गरीब आदमी है, प्यार से बात करेंगे तो क्या होगा। कभी 4 चक्का जो BMW रखा उसको बोलेंगे रे रे BMW वाला, वो निकल के दे देगा खाए पिए भर। तो जो कमजोर होता है उसी के ऊपर ना लोग क्या करते हैं, अत्याचार करते हैं, है ना। क्या होगा, प्यार से बोलेंगे टेम्पो वाला भैया, ठेला वाला भैया, रिक्शा वाला भैया, बोल देंगे तो क्या घट जाएंगे। अगर ऐसा घटना रहता तो मालूम चलता ना कि 1 लाख बार भैया बोले होंगे हम लोग, छोटी इतनी को हो जाते घट घट के। ऐसा हुआ है, मेरे साथ हुआ छोटा सा, तुम लोग नहीं। तो फिर प्यार से ना किसी को भी बोल सकते हैं। वो लोग बहुत तकलीफ में रहते हैं, वो लोग सही से उनको भोजन भी अच्छी तरह से नहीं मिल पाता, लोग तो पैसा नहीं देता है। आप मॉल में जाइए, कोई मोल मोल तोल नहीं होता है, मॉल में मोल तोल होता है। लेडीज लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है, लेडीज का जेंट्स लोग, हमारे भी एक से एक है ना, चिन पहचान के एकदम ना ना, इतना में दमू तो बोलो ना तो जा, नहीं बोलता ऐसा। 500 रुपये का सामान रहेगा, 150 रुपये में तो कल ले ले हली हुआ, देवे लावा तो दा भैया क्या बोल अधू नहीं बोलता तो 150 रुपया है कि नहीं। लेकिन मॉल में ऐसा होता है, मॉल में जाके बोलेगा 500 रुपये का सामान 150 में दीजिए तो जा रहे हैं, तो कहेगा निकल निकल। हम लोग ना मोल जोल करते हैं। आता है सब्जी बेचने वाला, कुर्जी से लाए थे 20 रुपये किलो, आप कह रहे हैं 30 रुपये, आप 20-30 रुपये वहां भी मिल रहा, मोल जोल करके दूर तक। अच्छा 2 रुपये का, क्या हो जाएगा, 2 रुपया ज्यादा दे देंगे तो, है कि नहीं। तो हम लोग का देश के, हम लोग को समझना चाहिए, हम लोग, हमारा देश भाईचारों की बात करता है। हम लोग देश में एकता, विश्व का सबसे बड़ा देश, संवैधानिक देश जो है हमारा भारत है। हमारे देश के लोग एक से एक आए इन्हीं लोगों के लिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, क्या कसूर था, उन तो पढ़ना चाहते थे, खैर पढ़े, लेकिन इस तरह से कष्ट में पड़े ना कि उसकी उम्मीद कोई नहीं कर सकता। आज वैसा कष्ट होगा ना तो कहेगा गल्ला तेल बेचे पढ़ाई ना पढ़ो, ऐसे बोलेगा, नहीं पढ़ेगा कोई, पढ़ेगा जी। कितना फैसिलिटी आप लोग को मिला हुआ, 20 गो लाइट लगा हुआ, 20 गो से लाइट से ज्यादा है, 20 गो हुआ ना जी, 10 हुआ ना, 2-2 आंख से देख रहा तो 20 गो हुआ ना, एक आंख से थोड़ी देख रहा है। 20 गो लाइट है, पीछे से कैमरा लगा हुआ, लैपटॉप लगा हुआ, कंप्यूटर लगा हुआ, इधर लाइट है, इधर इधर सब जगह लाइट है एकदम टाइल्स मारना पड़ना, कोई दिक्कत है। पहले सोचिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को ना बाहर फेंक दिया जाता था, चल चल निकल निकल बाहर से पढ़ो। क्या मतलब हमारे देश में ना इस तरह से भी होता है, छुआछूत होता है। अरे 1-2 भिखारी आ जाता है, थोड़ा 1-2 रुपया दे दिए तो क्या होगा। कोई भिखारियों बहुत तेज होता है, कहता 10 रुपया दीजिएगा तो लेंगे तो नहीं लेंगे एक से एक होता है कि नहीं। हमारे देश में क्या है, सही से भोजन भी ठीक से नहीं मिलता है। हमारे देश में बहुत सारा अधिकता है, बहुत सारी चीजों को, लेकिन उसका उपयोग हम लोग सही ढंग से नहीं करते। प्याज बहुत होता है भारत में, आलू बहुत होता है,
लेकिन देखिएगा इस सबका दाम आसमान छू जाता है, क्योंकि ब्लैक से सब हो जाता है। अभी खरीद लेगा सब आलू उलू, जाके कोल्ड स्टोर में रख देगा सब, सस्ता सुविधा किसान से खरीद लिया, और किसान से खरीदने के बाद कोल्ड स्टोरेज सब में रख दिया, और उसके बाद जब देखा कि आलू खत्म तो मार्केट में लाएगा उसको महंगा करके, प्याज को महंगा करके बेचेगा। किसान को भी हक मिला? नहीं मिला। अरे जो तुमको खिला रहा उसी को गरिया रहा। किसान हमारे अन्नदाता है, अन्न देते हैं, वो खेतों में रात दिन काम करते हैं, सोते हैं खेत में। सोचो कि हम लोग का लाइन कट जाएगा बिल्डिंग में, तो क्या हाँ मामी भूत है भूत, और वो सोचो कि पूरा खेत में अकेला व्यक्ति सो कर रक्षा करता है अपनी फसलों का। उसके बाद उतना कष्ट होने के बाद तब हम लोग के पेट में अनाज आता है, तब कहते हैं आहा बिरयानी, लजीज बिरयानी, पनीर बिरयानी, कौन कौन बिरयानी, ये खाते हैं हम लोग प्यार से। पूरा खाते खाते फेंको नहीं खाएंगे, स्टाइल दिखाने में यही सब खाता है, हटाओ नीचे गिराओ इसको, है ना। तो हम लोग को ना ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ संवैधानिक आश्वासना के बावजूद भी अस्पृश्यता भी अभी भी है। हमारे यहाँ छुआछूत भी आज भी होता है। क्यों छुआछूत करेंगे किसी के साथ? किसी के साथ छुआछूत क्यों करेंगे? छुआछूत हम लोग को नहीं करना चाहिए, यही है ना। छुआछूत करना चाहिए जी? नहीं, छुआछूत नहीं। देखते हैं बहुत सारा छोटा जात का है, इसके साथ कौन छुआएगा। पहले पता क्या होता था, लोग खाना खाता, मान लिया कि किसी आप नीच जात को खाना खिला दिए तो उसको ना लोग उसको धोता था पूरा, मतलब जो बर्तन बाहर बैठा के खिलाया, अब पूरा एकदम आग उग से धोएगा, मतलब वो राख उग से धो के ओकरा बाद वो यूज करेगा, नहीं भी करेगा। अरे भाई क्या हो गया? आज ऐसा होता है, बहुत लोग करते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। सब एक है। देखिएगा एक से एक लड़की VIP देखिएगा, लड़की लोग को पता है, ऑटो वाला को आया और रिक्शा वाला कैसे पैसा ऐसे, अरे छुआ जाएगा, तुमसे अच्छा है वो, है कि नहीं। एक से एक लड़की लोग को देखे हैं एकदम ऐसे करेगी रिएक्ट, एकदम ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी के साथ भेदभाव आप नहीं कर सकता है। भेदभाव वही करता है जो पढ़ा लिखा नहीं होता। बहुत सारी स्टाइलिश लड़की होती है, आप लोग नहीं, आप लोग देवी हैं, भगवान है, लक्ष्मी है। पढ़ने लिखने वाला भगवान के समान होता है टीचर के लिए, है ना। छोटे छोटे बच्चे ना आप लोग एकदम लक्ष्मी के समान है। बहुत सारे को देखते हैं पढ़ाई के नाम पे जाएंगे गंगा मरीन ड्राइव चल जाएंगे, खिंचे मेरी फोटो, गाना उना गाते रहेंगे, रील्स बनाएगी। क्या जरूरत है? माँ बाप को बोलते मेरी बेटी पढ़ने गई है, मेरे बेटा पढ़ने गया है, ले मान चला मरीन ड्राइव पर कुल्फी खा रहा, कुलछे खा रहा, ये पढ़ाई हो रहा? पढ़ाई है? नहीं, ऐसे पढ़ाई नहीं होना चाहिए। किसी के साथ नहीं कीजिए। सबसे ज्यादा धोखा अपने आप को दे रहे हैं, माँ बाप को धोखा नहीं दे रहे। माँ बाप को क्या है, वो तो आज है कल निकल लेंगे, उसके बाद फिर आपको जिंदगी भर झेलना है। अभी तो कभी बाप बनिएगा, अभी तो कभी माँ बनिएगा, उसके बाद जब आपका बचवा करेगा तब, है कि नहीं। इसीलिए देखिए हम कहीं घूमने नहीं करते, जो जैसा करता वैसे ना होता है जी। हम नहीं घूमते, हमारा बाल बच्चा भी नहीं घूमेगा। हम पढ़ते तो हमारा बाल बच्चा भी पढ़ेगा, है कि नहीं। ऐसा नहीं होता। मेहनती बाप के ना नालायक बच्चे होते हैं। हम मेहनत करें ना, हमारा नालायक होगा कोई काम के नहीं होगा। समाज की एक बुराई के रूप में कायम है। अस्पृश्यता समाज में एक बुराई है, गलत है, नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 17 कहता है कि किसी के साथ छुआछूत नहीं कर सकता। 17 कहता है ना कि आप किसी के साथ छुआछूत नहीं करते। देखते छुआछूत होता है ना, बहुत छुआछूत नहीं, कचरा उठावे ला के देखिएगा, कचरा उठाने वाला आएगा ना तो एकदम एकदम घर से कचरा ले जाएगा, एकदम डस्टबिन में एकदम कचरा पूरा भरले रहेगा और ले जाएगा, ऐसे करेगा। अरे छोटा, अपने घर से लाया है तुम, आज दे रहे हो उसको तो गंदा हो गया, पता है कि नहीं जी। अपने घर में पूरा कचरा फैले रहेगा और दूसरा कहेगा अरे स्मेल कर, आपके घर में कितना गंदा। अरे अपन घर देखो ना पहले। पता है अधिकतर बैचलर लोग को देखिएगा, पढ़ने लिखने वाले की नहीं बात कर रहे हैं, जो ऐसे रहता है एकदम कचरा फैले रहेगा रूम में एकदम पूरी तरह से। लड़की लोग तो और होती है, आप लोग नहीं, आप लोग भगवान समान है ना। बहुत सारी लड़कियों को बोल रहे हैं बस खाली नहाती वहाती भी नहीं है ठंडवा में, 10 दिन पे एक दिन नहाएगा, मार पाउडर जो लगेगी ना, आटा उठा के साथ लपेट के एकदम सटे के ऐसे कहेगी भैया कितना हुआ, ये लीजिए, हाथ थे दीजिए। कैसे करते हैं? अछूत 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 छुआछूत हम लोग को नहीं करना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर नल, कुआं, नदी, तालाब, शौचालय, स्कूल, बस स्टैंड या फिर
कोई फील्ड वहां पर किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत नहीं करता। आर्टिकल 15 कहता है। आर्टिकल 15 कहता है कि सार्वजनिक स्थान पर किसी के साथ छुआछूत नहीं कर सकता। छुआछूत कर सकते हैं। गांधी मैदान में बैठा हुआ है कोई, आपके पास आकर बैठ गया तो बोले हटो हटो मेरे मत छुआओ, केस कर देगा। पढ़ा लिखा हमारा जैसा रहेगा तो केस कर देगा, जाके छुआछूत करोगे? नहीं कर सकता है क्या छुआछूत। लेकिन अपना भी स्वरूप ठीक होना चाहिए। मान नेटा फेटा लगे रहेगा तो कौन बैठाएगा अपने पास, है कि नहीं? गंदा संदा रहेगा, कचरा में से नाली में से कूद के चल आएगा, कहेगा हमरा अधिकार मिलल है, हम साथे बैठेंगे। ऐसे नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? ऐसा होना चाहिए ना? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने से भी ठीक रहना चाहिए, है कि नहीं? अपने रहिएगा तो मान लीजिए नाला उला में लुटाए रहिएगा, आके बैठिएगा, कहिए कि नहीं हमको अधिकार मिला है। सर पढ़ाए थे, प्रताप सर बोले थे ना कि नहीं सबको अधिकार है, छुआछूत नहीं कर सकते कोई भी। अरे गधा कहेंगे तो इसका मतलब नाली में कूद के जाकर सटेगा, छुआछूत नहीं करेगा तो क्या होगा, है कि नहीं? वे ही नहीं स्वतंत्र रूप से मंदिरों में प्रवेश कर सकते हैं। पहले नहीं कर सकते थे, पता है? पहले ना भेदभाव होता था, मुंह पर भगवान का नाम नहीं ले सकते थे शूद्र लोग। शूद्र 4 प्रकार से बता हुआ था ना पहले वर्ण। पहले कौन सा हो जाएगा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो शूद्र लोग ना भगवान का नाम, आज हम लोग बोलते हैं ना, कौन कहता है कि भूल गए थे इनका फोन करना, हम लोग बोलते हैं ना जी, आज कोई भी हम लोग गाना गाते हैं या कुछ भी, तो हम लोग कोई भगवान का नाम ले लेते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, है ना? पहले भगवान को नाम लेना ये अपराध माना जाता था। ब्राह्मणों का नाम था ना कि नहीं ये गलत है ना? ये क्या है? गलत है। तो आज हम लोग को ये स्वतंत्रता मिल गया है। आज पता है आपको, फोन उठाओ ना, उठाइबे नहीं करता। ऐसा में कि नहीं पता है, एक सबरीमाला मस्जिद मंदिर का नाम सुने हैं? केरल में एक मंदिर है सबरीमाला मंदिर। पहले यहाँ स्त्री को प्रवेश नहीं किया जाता था, स्त्री नहीं जा सकती थी इस मंदिर में। सोचिए आज स्वतंत्र भारत में, अरे 2020-21 की बात है, बता रहे आपको 2020 तक ये इसमें स्त्री नहीं जा सकती थी। मॉडर्न युग में इस मंदिर में स्त्री को प्रवेश बैंड था, इसमें स्त्री नहीं जा सकती पूजा करने के लिए। छोटे बच्चे जा सकते थे लेकिन स्त्री नहीं। हाँ, शादीशुदा लड़की नहीं जा सकती थी, छोटा बच्चा लड़की में जा सकती थी, बड़े बड़े नहीं जा सकते थे। इनका कहा नाम था ना, मंदिर के पुजारी लोगों का नाम था कि लॉर्ड अयप्पा जो है ना, ये ब्रह्मचार्य को अपना है, मतलब ब्रह्मचारी इनको लेडीज नहीं छू सकती है। स्वतंत्र भारत में भारत सभी के लिए है, मंदिर सभी के लिए है, तो फिर क्यों हम किसी के साथ भेदभाव करें? भेदभाव गलत है कि नहीं? आप बताइए, हम आपके साथ भेदभाव करें? आप लोग भेदभाव मेरे साथ किए कि नहीं किए? सब खाना खा गया हो, मेरे लिए खाया लाए हो? नहीं लाया ना? भेदभाव हुआ ना? देखो तो अभी बताया था ना, कोई भूखा नहीं रह सकता, सबको स्वतंत्रता अधिकार प्राप्त है ना? है ना छोटू? तो मेरे साथ भेदभाव हुआ ना? क्रिसमस से केक नहीं ना खिलाई थी? गांव से मेरे लिए कुछ लाया नहीं, दही चूरा भी नहीं लाया। अच्छा आप तो नए नहीं है ना, आप लेकर आइएगा, ठीक है? ठीक है, ऐसे मन नहीं होगा तो मत लाइएगा, मन होगा तो मना भी नहीं करेंगे, ठीक है? लैंगिक असमानताएं भी अभी देश में विद्यमान है। पता है भेदभाव आज भी होता है स्त्री पुरुष में, होता है कि नहीं? बहुत सारा पेरेंट्स का नाम सुनिएगा ना, बहुत सारा पेरेंट्स होते हैं बोलते हैं लड़की ये कितना पढ़ेगी, छोड़ दो, रहे दो, हो गया इंटर पास कर लेना, ब्याह करो। आप तेरे, पता है हमारे समाज में ऐसे होते हैं ना कि लड़का बड़ा है तो उसका पहले शादी नहीं होता, लड़की से स्टार्ट होता, छोटकी से होता है ना? नहीं, बहुत सारे घर बोल रहे हैं, आपको नहीं बता रहे, हम अपने घर बता रहे हैं, हम अपने घर। हमारे पहले ब्याह कर दिया गया, बताओ? तो पहले लड़की को भी आना चाहिए ना, मतलब बड़े लोगों का ना। मतलब आज बहुत सारा ऐसे फैमिली में देखिएगा, सबकी नहीं बता रहे, 99% में हम नहीं बता रहे, मतलब कुछ कुछ ऐसे होता है ना, जो बेटा घर में बड़ा है तो बेटा का पहले शादी नहीं होता, पहले छोटी जो बहन है उनकी बेटी है उनका शादी कर दिया जाता। गलत है ना? बड़ा तो पैरा होता है, तो फिर दही बड़ा गाय बना दिया, है कि नहीं? इसीलिए इसको समझ में नहीं आता है। तो आज भी भ्रूण हत्या कर दिया जाता है छोटे छोटे बच्चे को। आज पता है आज भी होता है ना,
देख लेता है सब, पेट में लड़का है कि लड़की। डॉक्टर नालायक, एक से एक डॉक्टर होता है जो बता देता है, नहीं बताना चाहिए। बहुत सारा जगह अभी भी होता है। अभी देखिएगा दानापुर में छापा मारा था, आज से लगभग 2 साल पहले। होता है। आज भी चोरी छुपके से ये सब होता है और स्त्रियों की हत्या कर दी जाती है, जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी के लिए जीवन एक ही होता है। भगवान सभी को एक समान दिया। अरे स्त्री नहीं रहेगा तो संसार नहीं चलेगा। पता है भगवान राम सीता के बिना अधूरा है, पार्वती के बिना भगवान शिव नहीं। तो सोचिए, भगवान एक जब अपनी बीवियों की इज्जत करते तो फिर हम लोग क्यों नहीं करेंगे। खैर हमारी तो बीवी है नहीं तो इज्जत क्या करेंगे। लेकिन और सब ना लड़कियों की हम बहुत इज्जत करते हैं, बहुत बहुत। हम नहीं, हम खाते रहते हैं ना, तो कोई मांगती है ना तो हम दे देते हैं, नहीं खाओ, लो खाओ, खाओ तुम ही खाओ, हम खिला देते हैं, है ना। बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे से लेकिन कोई को बहुत ना खड़ूस होती है, फिर भी कहते जाए दो, हटा छोड़ दो। भ्रूण हत्या होना चाहिए नहीं, पहले बहुत होता था। आप देखे होंगे एक बेटा के चलते ना बहुत सारे स्त्री को हत्या कर दिया जाता था। अब पता है स्त्री की हत्या स्त्री ही करवाती थी। आज देखिएगा अपोजिट प्यार होता है, बेटी से पापा ज्यादा प्यार करते हैं और बेटा से मम्मी। ऐसा होता है ना, होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सब एक है इस दुनिया में, सब एक है, सभी व्यक्ति समान है। इसलिए भेदभाव होना चाहिए नहीं होना चाहिए, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, सभी धर्म एक समान है। देखिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब अलग अलग, लेकिन सब किसी के साथ भेदभाव हुआ। ईद में हम आपको खिलाएंगे, हर चीज खिलाएंगे, है ना। सब अलग अलग धर्म के यहाँ लोग बैठे हुए हैं, लेकिन किसी के साथ भेदभाव होता है नहीं। धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा, कोई भी राज धर्म नहीं है, सब एक धर्म है, सब एक जैसा है। धर्म को बांटने का इंसान काम किया है, भगवान ने। भगवान तो सब एक ही है, कोई अल्लाह नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई ईसा नहीं, कोई नहीं, सब एक ही है। बस यहाँ के राजनीतिक लोगों ने, राजनेता लोग बांट दिए। अमीर गरीब और अमीर आदमी में मध्य खाई भी चौड़ी हो गई। मतलब अमीर और गरीब में आज बहुत ज्यादा होता है, देखने के लिए मिलता है। अमीर को कोई बोल देता है रे 10 तल्ला बिल्डिंग में उठवा ले, वो ऐसे नहीं बोलता है, क्योंकि जानता है मार के मुंह फाड़ देगा। गरीब कमजोर होता है, इसलिए उसको कुछ भी बोल देता है लोग। नहीं बोलना चाहिए, है कि नहीं। इसलिए हमारे अमीरी और गरीबी में बहुत सारा भेदभाव आता है। संविधान कहता है कि हमारे देश में सब एक है, सब लोग एक हैं, तो फिर गरीबी अमीरी में क्या कुछ है, सब इंसान है। ये नहीं भूलना चाहिए कि अमीर जो भी खाते हैं ना वो गरीब का उपजाया हुआ चीज होता है। तो देखिए सूट बूट पहन के एकदम खेत में जाके काम करते हुए नहीं, तो एकदम पूरा टाई लगा लिया, एकदम जूता मोजा पहन लिया, जाके एकदम खेत को रहा या कोराएगा नहीं, ऐसा नहीं होता है। होता है नहीं होता है। इसलिए हम लोग को सबकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। सब देश में समान है, कोई अलग अलग नहीं। स्त्री हो, पुरुष हो, अमीर हो, गरीब हो, ऊंच कुल का हो या नीच कुल का, सब एक समान है। भगवान के नजर में जब एक समान है तो फिर हम इंसान क्यों। भगवान से भी बड़ा कोई है? भगवान से बड़ा कोई है नहीं। रावण इतना बड़ा सोचता था हम भगवान से बड़े हैं, चल गया ना तेल बेचे, गया गया, कहानी खत्म हो गया। कंस को लगा कि भगवान से हम बड़े हैं, गया, है ना। इसलिए अपने आप को ना कभी भगवान से बड़ा नहीं समझना चाहिए। और भगवान हमेशा कहते हैं, बहुत सारे लोग के मुंह से सुनते हैं भगवान कुछ नहीं होता, हम मांगे हैं, अरे गधा आता है ना, तू रावण जैसे मांगो ना तब मिल जाएगा। रावण को अहंकार नहीं था, वो थोड़ा सा बस वो आ गया था, नहीं तो रावण बहुत अच्छा इंसान था। सोचिए कि माता सीता को कभी छुआ नहीं था वो, सोचिए उतना दिन तक रखा था लेकिन माता सीता को कोई नहीं छुआ था, कभी नहीं छुआ था। और आज किसी स्त्री को रख लीजिए तो पूरा बवाल हो जाएगा। छूने की बात करा सब चीज कर देगा,
है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे कभी है, पता है भगवान राम ही सिर्फ माता सीता को छू सकते थे, इसके अलावा अगर कोई छूता तो जल जाता, इसलिए रावण को पता था। और पहले ही रावण ये सब रामायण रचा जा चुका था। रावण जैसा कोई तपस्वी नहीं था, सोचो कि भगवान शिव को उठा के लेके चला था। रावण बुरा नहीं था, लेकिन उसके अंदर बुराई आ गई थी। इसलिए हमारे अंदर भी बुराई नहीं होना चाहिए, किसी की घमंड नहीं होना चाहिए, कोई ऊंच नीच पैसा वैसा कुछ नहीं होता, सब एक समान है। आप बस अपनी मेहनत कीजिए, भगवान आपको देख रहे, एक दिन आपकी सफलता जरूर मिलेगी। ठीक सर, सफल एक दिन होना हम लोग को जरूरी है, और होंगे भी। जो मेहनत करेगा सफल होगा। आप लोग देखे होंगे, माझी के नाम सुने होंगे, माझी द माउंटेन मैन, सुने थे? पहाड़, सोचिए छेनी हथौड़ी से पहाड़ तोड़कर रोड बना दिए, रास्ता बना दिए। सोचिए कितना दृढ़ संकल्प होगा उनका, है ना? दृढ़ संकल्प कितना होगा, एकदम। नहीं, वो कहे भी थे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तुमको कहा लगा था हम नहीं आएंगे, गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं, ऐसी बात था उनमें। यानी हमारे अंदर भी दृढ़ संकल्प होने चाहिए, पढ़ना है तो पढ़ना है, नहीं तो नहीं। स्टूडेंट की जिंदगी में पढ़ाई करने में रहता है क्या? कुछ नहीं, क्या कीजिएगा? अच्छा मान लीजिए हम ही हैं, हम अपने आप को बोले हम नहीं पढ़ेंगे तो करेंगे क्या? नहीं पढ़ेंगे तो फिर पढ़ाएंगे कहाँ से? है कि नहीं? इसलिए पढ़ना जरूरी है। और भारतवर्ष जिस दिन एजुकेटेड हो जाएगा ना, उस दिन भारत डेवलप हो जाएगा, किसी के औकात नहीं होगी, आंख उठा के देख ले। ऐसे भी आज भी नहीं किसी का, लेकिन हम लोग जब एजुकेटेड रहेंगे ना तो हर चीज हम लोग को मिलने लगेगा। इसलिए हम लोग को पढ़ना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि हमारे से ना बहुत सारे लोग जुड़े हैं, मम्मी पापा भाई बहन, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। इसलिए हम लोग को ना पढ़ने के अलावा कुछ नहीं सोचना चाहिए। देखिए आगे यहाँ पे वही आ गया, सभी के लिए शिक्षा निश्चित करना आज जरूरी हो गया है। सभी को शिक्षा मिलना चाहिए, भेदभाव को मिटाना है तो शिक्षित करना ही होगा देश को। भेदभाव कौन करता है? जो पढ़ा लिखा नहीं है। पढ़ा लिखा भेदभाव करेगा? आप पढ़े लिखे हैं, किसी के साथ भेदभाव कीजिएगा? हम करेंगे? नहीं करेगा। पढ़ा लिखा रहेगा वो कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसलिए पढ़ना लिखना जरूरी होना चाहिए। हर चीज को समझ सकता है, कर सकता है, सोचने समझने की शक्ति आ जाएगा, एक डिसिप्लिन मेंटेन करने वाला लोग बन जाएंगे। आज देखिएगा बहुत सारा इनडिसिप्लिन हो जाता है लोग, इसलिए हमारे अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। पढ़ा लिखा का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि डिसिप्लिन भूल गए, पूरा MBBS पास हो गए, ये वो BEd फिर हर चीज कर लिए, अब मालूम चला कि लतिया रहे हैं अपने पेरेंट्स को। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं, गाली गलौज, ऐसा नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? हम लोग को एक प्रोफेशनल बनना चाहिए। प्रोफेशनल बनने के लिए भेदभाव किसी के साथ नहीं करना चाहिए, है ना? इसलिए हमारी क्या है, शिक्षा बहुत जरूरी है। आज शिक्षा के क्षेत्र में कहता है कि सरकार कुछ नहीं करता, सरकार बहुत कुछ करता, हम लोग अब उसका लाभ नहीं उठा। सरकारी स्कूल में उतना पैसा देके टीचर रखा है, वो बैठा हुआ रहता है क्योंकि तुम पढ़ना नहीं चाहते हो। हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए वहां के टीचर नहीं पढ़ाते हैं। जिस दिन पढ़ने वाले लोग आ जाएंगे और 20 गो इकट्ठा, 100 गो बच्चा में 20 गो इकट्ठा हो जाए तो देखो तो टीचर का तो नहीं पढ़ाएगा, है ना? चलिए हमारे स्कूल कॉलेज तकनीक संस्थाओं को निकालने वाले करोड़ों युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना एक प्रमुख समस्या बन गई है। पता है हमारे देश में हर साल एक से एक युवा निकलते हैं, लेकिन रोजगार नहीं है, एक समस्या बन चुका है। इनके पास बेरोजगारी ही बेरोजगारी है, रोजगार की दृष्टि नहीं है। हमारे यहाँ रोजगार कमी हो गया है, तो सरकार को भी सब ध्यान देना चाहिए। ये सब आवश्यक है। हम लोग को क्या करना चाहिए, दृष्टिकोण से हम लोग को सकारात्मक रहना चाहिए। ठीक है, तो इन सभी बातों को हम लोग देखें। चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। आगे चैप्टर हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है।
चलिए